अगर आप टेस्ट मैच को पसंद करते हैं, अगर आप टेस्ट मैच को समझते हैं और अगर आप जानते हैं कि टेस्ट मैच की असली वैल्यू क्या है, तो आप इस बात को समझेंगे कि वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड के बीच में जो मैच हुआ है वो सिर्फ एक सिंपल ड्रॉ नहीं था, बल्कि ये टेस्ट मैच की जो असली आत्मा होती है उसका प्योर डिस्प्ले था। एंड वेस्ट इंडीज ने जो कारनामा करके दिखाया है वो टेस्ट मैच का एक असल मायने में डिस्प्ले भी था। दोस्तों, क्राइस्ट चर्च का ये टेस्ट मैच सिर्फ स्कोरबोर्ड पे ड्रॉ लिखा जाएगा, लेकिन जो लोग क्रिकेट को समझते हैं उनके लिए ये मैच जीत से कम नहीं था। वेस्ट इंडीज ने दुनिया को याद दिलाया कि क्रिकेट सिर्फ पावर हिटिंग का गेम नहीं है, बल्कि क्रिकेट उम्मीद का भी गेम है। और इसलिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए आज भी इतना ज्यादा जरूरी देश है। मतलब हार पक्की थी, लेकिन हार मानना ना मानना तो खिलाड़ियों के हाथ में था। हिगली ओवल, क्राइस्ट चर्च। स्कोर बोर्ड देखिए और सोचिए, वेस्ट इंडीज 167 पे पहली इनिंग में ऑल आउट। न्यूजीलैंड ने रिप्लाई में 466 फॉर 8 डिक्लेयर किया। एंड फिर वो टारगेट 531 रनों का। टेस्ट क्रिकेट के 149 ईयर्स के इतिहास में 531 चेज करना एक सपना है, एंड बचाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। डे 4 के सेकंड सेशन तक वेस्ट इंडीज 72 पे 4 विकेट गंवा चुका था एंड कमेंट्री बॉक्स में वर्डिक्ट आ चुका था कि मैच ओवर हो चुका है। लेकिन ड्रेसिंग रूम में एक अलग ही कहानी चल रही थी। शुरुआत हुई एक उम्मीद से जो शे होप ने दी। डे 4 पर जब वेस्ट इंडीज फिर से बैटिंग करने के लिए आई, तब शे होप ने पहले ही मैसेज दे दिया था, अगर हम एक सेशन निकाल गए तो पिक्चर हम लोग पूरी तरीके से बदल देंगे। शे होप ने दिखाया पेशेंस, फुटवर्क, टाइमिंग, सब कुछ टेक्स्ट बुक के हिसाब से किया। एंड रिजल्ट, टेस्ट सेंचुरी, 140 रन की इनिंग्स। एंड उसके बाद जस्टिन ग्रीव्स के साथ में 196 रन की पार्टनरशिप। उस पार्टनरशिप ने सिर्फ रन्स नहीं दिए, बल्कि बिलीफ भी थी। इसके बाद आई डे 5 की सुबह और एक बार फिर से उम्मीद टूटी। जैसे ही डे 5 शुरू हुआ, होप अच्छी रिदम में भी दिख रहे थे। लेकिन टेस्ट क्रिकेट का एक रूल होता है कि एक पल का भी अगर लैप्स हुआ तो सब खत्म हो जाता है। होप बाउंसर पर आउट हो गए, फिर टेविन इमाची भी चले गए। लंच से पहले ऐसा लग रहा था कि बस अब थोड़े ही देर का खेल बचा है और गेम ओवर हो जाएगा। लेकिन न्यूजीलैंड को भी लगने लगा था कि चलो एक पुश और। लेकिन लंच के बाद जो हुआ वो इतिहास की किताबों में दर्ज किए जाने वाला एक मैच बन गया। जस्टिन ग्रीव्स उनके लिए सिर्फ इनिंग नहीं थी, बल्कि ये उनके लिए उनकी जिंदगी थी। जस्टिन ग्रीव्स नाम शायद ज्यादा लोग जानते भी नहीं होंगे, लेकिन क्राइस्ट चर्च के बाद में अब इस नाम को आप याद रखिएगा। ग्रीव्स एक ऑलराउंडर है। बैटिंग नंबर 6 पर पहली इनिंग्स में डक 0 पे आउट हुआ था, एंड फिर दूसरी इनिंग्स में मिड इन टेस्ट डबल सेंचुरी, 202 रन नॉट आउट। एंड ये सिर्फ एक सिंपल नंबर नहीं है, बल्कि ये टेम्परामेंट का एक टेस्ट था। ग्रीव्स ने 4.5 सेशंस तक सिर्फ एक काम किया, बॉल को लीव करना, बॉडी के पीछे बॉल जाना, दिमाग को ठंडा रखना। सबसे बड़ी बात, जब लगा कि बैटिंग सपोर्ट खत्म हो रहा है तो ड्रेसिंग रूम से निकल कर आए केमार रोच। बॉलर है, 37 ईयर्स की एज हो चुकी है, और ये बंदा आखिर तक बैटिंग में सिर्फ एक टेली माना जाता है। और रोच ने क्या किया, 58 रन बनाए एंड बॉल्स कितने फेस करी, 233। 138 इनिंग्स के बाद में पहली टेस्ट 50। इससे पहले किसी प्लेयर ने 100 इनिंग्स के बाद इतना वेट नहीं किया। ये सिर्फ बैटिंग नहीं थी, बल्कि ये एक ग्रिट थी, एक जिद थी। ग्रीव्स प्लस रोच 180 रन की पार्टनरशिप 409 बॉल में, टेस्ट हिस्ट्री में 4th इनिंग्स में 7th विकेट या उसके बाद अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी ये। इसने तोड़ा सचिन तेंदुलकर, मनोज प्रभाकर का 1990 का रिकॉर्ड, गावस्कर एरा के नंबर्स, और इस प्रोसेस में न्यूजीलैंड के हर एक टैक्टिक का जवाब दिया गया। रिकॉर्ड्स जिन्होंने मैच को अमर कर दिया, अगर उनकी बात करें तो आप समझिए 457 फॉर 6 जो टेस्ट क्रिकेट का सेकंड हाईएस्ट 4th इनिंग्स टोटल बना है 150 सालों में। 163.3 ओवर्स जो वेस्ट इंडीज ने पूरे खेले। 21st सेंचुरी में सिर्फ सेकेंड टाइम किसी टीम ने 160 से ज्यादा ओवर्स खेले हैं 4th इनिंग में। ग्रीव्स सिर्फ 7th प्लेयर बने हैं इतिहास में जिन्होंने डबल सेंचुरी 4th इनिंग में जाके बनाई है। उसमें से 4 वेस्ट इंडीज के वैसे आई हैं, काइल मेयर्स और लारा लिनिएज। मतलब ग्रीव्स सिर्फ सेकंड प्लेयर एवर बने हैं जिन्होंने डबल सेंचुरी सेकंड इनिंग्स में बनाई है आफ्टर गेटिंग आउट फॉर डक इन फर्स्ट इनिंग्स। एंड सबसे स्पेशल बात, सिर्फ डॉन ब्रैडमैन एंड जेसन होल्डर से पहले किसी ने नंबर 6 से नीचे बैटिंग करते हुए ये जादू किया भी नहीं था। न्यूजीलैंड ने पूरी कोशिश करी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोशिश नहीं करी, लेकिन बोलना पड़ेगा कि न्यूजीलैंड ने सब कुछ झोंक दिया। शॉर्ट बॉल, रिवर्स स्विंग, फील्ड बदले, बॉलिंग रोटेशन, सब कुछ किया जो कर सकते थे।
लेकिन एक प्रॉब्लम थी और वो थे हेनरी और स्मिथ इंजर्ड थे। और फिर 2 मौके ऐसे आए जब रिव्यू नहीं बचा था और अंपायर की उंगली नहीं उठी। मोमेंटम पूरा वहीं से गिर गया, कॉन्फिडेंस पूरा वहीं से गिर गया। लेकिन सच बोलना हो तो ये मैच न्यूजीलैंड ने नहीं हारा बल्कि वेस्टइंडीज ने बचाया है। वेस्टइंडीज को क्रिकेट में क्यों रखना जरूरी है, क्यों उनकी मौजूदगी जरूरी है, ये भी इसी से समझ में आती है। दोस्तों, ये मैच एक रिमाइंडर था कि वेस्टइंडीज के बिना क्रिकेट अधूरा है। जब तक वेस्टइंडीज है, टेस्ट क्रिकेट में रोमांस बना रहेगा, ग्रिट बनी रहेगी और इम्पॉसिबल कहानियां इसी तरीके से बनती रहेंगी। जब लारा ने मोहाली में 200 बचाया, जब चंद्रपॉल ने इंग्लैंड को रोक दिया, जब मेयर्स ने बांग्लादेश में रन चेज किया और अब ग्रीव्स और रोच ने क्राइस्टचर्च में ड्रॉ किया, यहां पर इंडिया को वाकई में मैच देखने की जरूरत है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा लेसन यहीं पर छुपा है। अक्सर हम बोलते हैं ड्रॉ क्यों खेला, डिक्लेयर क्यों नहीं किया, अटैक क्यों किया, पर यह मैच बताता है कि कब अटैक करना है और कब सरवाइव करना है। ये टेस्ट क्रिकेट का एक बहुत बड़ा सवाल है। इंडिया ने जब जब पेशेंस दिखाया है, द्रविड़, लक्ष्मण, पुजारा, रहाणे, तभी ओवरसीज में सक्सेस कर पाए हैं। ड्रॉ भी रिजल्ट होता है अगर सिचुएशन इस बात को आप मैनेज करना जानते हैं तो। इस ड्रॉ के साथ में वेस्ट इंडीज के अकाउंट में WTC पॉइंट्स भी आए हैं। टीम का कॉन्फिडेंस लौटा है। वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है कि हम अभी खत्म नहीं हुए हैं। एक्चुअली में ये वेस्ट इंडीज के लिए सिर्फ एक ड्रॉ नहीं बल्कि एक फाउंडेशन है। टेस्ट क्रिकेट इज अलाइव क्योंकि वेस्ट इंडीज अभी जिंदा है। आखिरी बात यही है दोस्तों। ये मैच याद रहेगा जैसे 1979 का ओवल टेस्ट, जैसे सिडनी का 2021 वाला टेस्ट, जैसे कोलकाता का 2001 वाला, जैसे मोहाली का 2010 वाला, क्योंकि ये मैच में सिखाया टेस्ट क्रिकेट रन से नहीं बल्कि एक हिम्मत का खेल है। एंड वेस्ट इंडीज ने हिम्मत, पेशेंस, ग्रिट तीनों में फुल मार्क्स ले लिए हैं। आपको ये मैच कैसा लगा? इंडिया को आप क्या चाहेंगे सिखाना इस मैच से? कमेंट में जरूर बताएंगे।